इज़ दी सेकेंड एपिसोड और मैंने लास्ट वीक ही ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि हाउ कैन मेडिटेशन हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक आपके लाइफ एस्पेक्ट में मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ और जो जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है और दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मेडिटेशन, तो मैं उन्हें बुलाऊँ इस इंटरव्यू सीरीज़ में और उनसे कुछ क्वेश्चंस करूँ। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है दीपू सिंह और मैं इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि दीपू ने ज्वाइन किया है, क्योंकि एंड ही इज़ वेरी स्पेशल इन माई लाइफ, क्योंकि मैं इन्हें ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 13 ईयर्स से जानता हूँ। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आई यू नो लर्नड अ लॉट व्हेन वी मेट फर्स्ट टाइम इन कोटा। एंड वहाँ से हम दोनों ने साथ में आईआईटी की तैयारी शुरू की थी। एंड दीपू ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी कैलिकट से शुरू की थी, किया हुआ है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे कि ही हैज़ completed his masters from IIT Roorkee, or he is a renowned, or I would say he is a great bridge engineer। एंड करेंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे हैं एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट। एंड इन्होंने इतनी कम उम्र में ही हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट। एंड इफ आई जस्ट हैव टू गिव ए नंबर, आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 150 प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। एंड मे बी दिस इज़ द नंबर, आई मीन अ लेसर नंबर जो मैं कोट कर रहा हूँ। इन्होंने आई थिंक मोस्टली आई थिंक 200 प्लस सिटीज़ क्रॉस ऑलरेडी कर रखे होंगे। एंड लास्ट, और जनरली मैं इनका स्टेटस मतलब आई थिंक इंस्टाग्राम में चेक कर रहा होता हूँ या व्हाट्सअप में चेक कर रहा होता हूँ, तो लास्ट, एंड ही सो सच अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। लास्ट वीक पे ही वॉज इन जोशीमठ। Today morning when I was calling him, he was meditating in Kanyakumari in morning, and abhi I think he is in Trivandrum, if I'm not wrong. So, guys, let's welcome Deepu, and let's start the conversation. So, thank you so much, Deepu, first of all, for joining this call. Thank you, thank you. It's a pleasure being here, giving an interview to one of my very close friends. Never thought that a day like this would come where my own good friend will be taking an interview of me. It's an Same, honor, and same. I'm So, Deepu, happy that start. he is starting something of his own. थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू। तो दीपू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्चुअली जस्ट लेट्स गो बैक इन टाइम एंड स्टार्टेड फ्रॉम कि वो कौन सा टाइम था व्हेन यू रियलाइज्ड और व्हेन यू अंडरस्टूड कि और यू फेल्ट द नीड ऑफ मेडिटेटिंग। वो कौन सा टाइम था एंड व्हाट वाज दैट सिचुएशन जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, आई नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली अप्रोच दैट? Uh, I never felt like meditating or anything like that. First of all, when I started off, जब कोटा में थे अपन दोनों तो अपन प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम। तो हमारे बेसिक्स लाइफ को लेके जो बेसिक्स थे मेरे तो बहुत बिगड़े हुए थे, उसके काफ़ी अच्छे थे सचिन के। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टिश टाइप का था। मेरा ऐसा था कि मेरे को अगर कुछ सीखना है, किसी टीचर ने पढ़ाया मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर I'll do whatever work, whatever amount of work that is needed, I'll do it on my own rather than asking somebody else. मान लो अगर मैं सचिन से पूछ लूँ अगर, तो मुझे शायद 10 मिनट में बता सकता है, और वही चीज मैं 2 घंटे में पढ़ के जान पाऊंगा। तो मैं वो 2 घंटे पढ़ के जानना प्रेफर करता था। मैं इतना इंट्रोवर्टिश था, जबकि सचिन की हैबिट ऐसी थी कि वो आ जाता था, डिस्कस करता था, पूछ लेता था। तो मुझे ये चीज उसकी दिखती थी कि भाई ये ही इज लर्निंग फास्टर। बट मेरे को ऐसे कभी नहीं होता था कि मैं पूछूं जाऊं किसी से भी, अगर वो टीचर भी हो। तो एक तो मेरा नेचर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्टिश था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचता था। ठीक, तो सडनली एक बार जब मैं प्रिपरेशन के बाद जो भी फेज था हमारा वो खत्म हुआ, कॉलेज में गया, तो जब मैं सडनली क्या रहा था, कॉमन रूम में बैठा था, हम लोग एक नया नया शौक चढ़ा था टेबल टेनिस खेलने का। तो फिर सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी जो दिल की धड़कन है ना बहुत तेज फास्ट बीट करती है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस इतना फास्ट रहता है कि मैं सोचते 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 रहता हूँ। जब मैं लेटता हूँ तो वो जो सोचना है वो चलता ही रहता है। वो ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन करेक्ट, अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो मेरा वो जो फोर्स था ना, वो सोचने वाला, वो चलता 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 ही रहता था। तो मैं चाहता हूँ कि अब रुक जाए।
तो वैसा होता नहीं था कि रुक जाएगा सडनली, तो वो चलता ही रहेगा। तो मेरे को रात भी मेरा थॉट प्रोसेस चलता रहता, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि अच्छी स्लीप का क्या मतलब है। तो ऐसे करके सडनली मुझे, जब मैं टेबल टेनिस खेल रहा था, तो मेरे को मेरी हार्ट की बीट बहुत तेज बीट करती है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो गलत है, हो रहा है मेरी लाइफ में। मेरे को लाइफ के बेसिक्स मेरे ज़ीरो है। मुझे तो इतना भी नहीं पता था जब मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था कि ज़्यादा चावल खाने के बाद नींद आती है। मतलब मेरे इतने घटिया बेसिक्स थे खाने को लेके। तो मैं खूब चावल खाता था और सोचता था, भैंजो इतनी नींद क्यों आ रही है, सॉरी। तो इतना खराब बेसिक्स था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर सडनली मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत तो था ही इनिशियली। तो मैं कभी भी जब भी कुछ स्पिरिचुअल पढ़ता था, तो फिर मैं ऐसे स्टिल हो जाता था। जब मैं पढ़ता था, मेरी बॉडी मूवमेंट रुक जाते थे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाथ नहीं हिला रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा। जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर बहुत फ़ोकस्ड होके पढ़ता था, वो एकदम स्टिलनेस आती थी। तो मुझे वो एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलता था। तो मैं बस रीड करते-करते, मेरे को रीडिंग की हैबिट लग गई थोड़ा। और मुझे समझ में आ गया कि यार, कुछ कुछ भी मैं कर लूँ ना, मेरे को यहीं पे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। क्योंकि मैंने जो सोचा कि मेरे को ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे वो मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। चाहे वो बेस्ट भी हो, चाहे वो वर्स्ट भी हो, दोनों में मेरा जो रिएक्शन था वो ऑलमोस्ट इक्वानिमस था। तो मुझे लगता था, यार मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को, मैं सोचता हूँ मुझे ये चाहिए, बट जब मैं वो मिल भी जाता है, तो भी मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जितना खुश रहूँगा, उतना तो नहीं होता था, उससे नीचे ही रहता था, काफ़ी नीचे So इनफैक्ट। basically, it's like understanding the power of now, or like being present in like present moment में रहने की जो एक बात कही जाती है कि हुँ, present में हुँ। रहना सीखो, not thinking about past या फिर future के बारे में, but if you're living in the present moment, तो that's what you realize, that's what you meant, right? हाँ, यही मतलब मैं तो कभी रहा ही नहीं प्रेज़ेंट में। सही बताऊँ तो मैं हमेशा या तो पास्ट में हूँ या फिर फ्यूचर में हूँ, क्योंकि थॉट इज़ ऑलवेज़ अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। Correct. थॉट कैन नॉट बी समथिंग न्यू, व्हाट इज़ हैपनिंग इन प्रेज़ेंट, थॉट कैन नॉट एक्सप्लेन इट और थिंक अबाउट इट, राइट? समथिंग, एवरी मोमेंट इज़ डिफरेंट। Correct. हर एक मोमेंट लाइफ़ का डिफरेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ तो हमेशा पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, और आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग न्यू। इट्स ऑल आई एम जस्ट जम्बलिंग अप माय पास्ट डेटा। और मैं Correct. सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं कुछ नया सोच रहा हूँ, बट इट्स नॉट न्यू, नथिंग न्यू दैट आई एम थिंकिंग, इट्स ऑल जम्बल्ड अप डेटा। तो ये रियलाइजेशन हुआ, फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं रीडिंग किया, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैंने पढ़ाई कर ली जितनी करनी थी। मेरा पढ़ाई का यही था कि अच्छे कॉलेज में चले जाऊं, फिर नहीं करनी मेरे को पढ़ाई। तो बस फिर मैंने बहुत रीडिंग करी, थोड़ा सा सोलेस मिला। फिर यूट्यूब पे एक दो लोगों को फॉलो किया, तो वहां से मुझे समझ में आया कि मैं जो सोच रहा हूँ वही मेरी हर चीज का प्रॉब्लम है। तो मेरे को बस अपनी बॉडी का यही पार्ट फील होता था, मुझे यही नहीं होता था और भी कुछ है। ये हमेशा भारी Understood. रहता था मेरा Yeah. सर। तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ। फिर मैं इधर उधर ट्रैवल किया, मैंने काफी जगह एक्सप्लोर किया। तो चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई। फिर मैं कहीं इनिशिएट हुआ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में। तो 2000, जब मैंने एमटेक ज्वाइन किया, मेरे को 10 साल से था कि मेरे को कुछ एक कोर्स करना था। 2013 से सोचा था। एक बार 2015 में मौका भी आया था, उस टाइम मैं कैलकाटा में था और मुझे फिर तमिलनाडु I आना think था। you also ये- told me that when I was in college, when we both were in college, and I think I remember talking to you once, and you said कि सदगुरु का actually एक course है जो I think that was the first time I heard about सदगुरु, like तुमने ओके। बताया, and then I searched in YouTube, and that's how actually I also started, you know, understanding or watching his videos, and I think वही उसी समय की बात होगी ये जब ये उसी you समय told की me, बात है। right? हाँ. एक स्वामी जी ने मेरे को कहा कि मैं उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली ऑलमोस्ट ब्रोक था। तो आई वाज अ स्टूडेंट, सो ही पुट माय नेम इन वन ऑफ द कोर्सेज वेयर इट वाज ऑफर्ड फ्री। तो Okay. बट ही कॉल्ड मी अप एंड ही वाज लाइक, डे आफ्टर टुमारो और 1-2 days आफ्टर यू हैव टू कम एंड डू द कोर्स। देन आई वाज इन कैलकाटा, माय पेरेंट्स वर देयर समहाउ, so I couldn't come to Tamil Nadu, it was very far away, so I missed that opportunity। and after that मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जिस आश्रम में जाके ही करूंगा और सदगुरु कराएंगे Understood. तभी करूंगा। ऐसे मैंने बहुत फाउंडेशन लगा रखी थी कि एकदम प्योर होना चाहिए, एकदम सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए वैसा। बट ऐसा कभी आइडियल सिचुएशन आई नहीं। फिर मैं जब एमटेक में पास आउट होने वाला था, अपनी थीसिस मेरी 23 मई समथिंग थी,
उसके बाद मेरे पास 31st से मेरी ज्वाइनिंग, तो मेरे पास 4 ही दिन का टाइम था, 5 दिन का ऐसे। 24th को हुआ, तो फिर मैं उसी दिन अपना डिसर्टेशन प्रेजेंटेशन दे के मैंने गाड़ी पकड़ी और आया। और फिर मैंने अगले दिन से ही 5 दिन का कोर्स किया, वो भी सारी उल्ट पुल्ट हौच पौच सिचुएशन में हिंदी में करा मैंने, जो मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि हिंदी में ना करूं। इंग्लिश में होता तो मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि So you वो did it in Coimbatore, right? सदगुरु का है वो। Directly like सदगुरु का जो आश्रम है वहां पे जाके you did that course या नहीं फिर? सर, सदगुरु का आश्रम भी नहीं, वो दिल्ली में एक अच्छा, उन्होंने ओके। रेंट आउट किया हुआ स्कूल या कॉलेज टाइप का कुछ था, वहां पे किया था। और सदगुरु का ट्रांसलेशन होता है तो फिर अलग ही थॉट मेरा वो हो जाता है ना, करेक्ट, करेक्ट। प्रेजुडिस हो जाता है कि आवाज जो सुनी हुई है हमेशा से तो वैसे अच्छा लगता है। हिंदी में कोई और ट्रांसलेट करता है तो वो इफेक्टिव नहीं लगता, बट मैंने उसी सिचुएशन में किया। फिर बट फिर मुझे समझ में आया कि इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि कैसा हो रहा है, इट्स द प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। So since then I've been doing it continuously for maybe 3 years now. I'm also, I did one hatha yoga course also, so I've been Oh, doing it that's nice. almost regularly. Can you explain what's the difference between his inner engineering course और हठ योगा? Like हठ योगा कैसा है, मतलब उसमें क्या होता है जनरली hatha इंजीनियरिंग? yoga होता है, आसन होते हैं उसमें एक्चुअली। ये भी आसन है, ये भी आसन है, हर बहुत सारे पोस्चर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पोस्चर्स हो सकते हैं। ओके। इसमें से 84 ऐसे पोस्चर्स है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय योगिक सीयर्स एंड सेजेस, कि ये ऐसे पोस्चर्स हैं विच कैन मेक यू रियलाइज द अल्टीमेट। तो अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए देयर आर 84 पोस्चर्स, उन्हीं को योगा आसनास कहते हैं। गॉट इट। ओके। तो दो चीजें होती है कि आप एक, मतलब एक स्टेट में होते हो तो एक पर्टिकुलर पोस्चर एक्वायर करते हो, और कन्वर्सली अगर आप एक पर्टिकुलर पोस्चर एक्वायर करोगे तो एक पर्टिकुलर में जा सकते हो। तो ये दूसरा वाला जो है, इसका यूज करते हैं हठ योगा में, कि आप पोस्चर सीखो तो आपका एक स्टेट भी डेवलप होगा। कि हर एक मोड में जैसे इंसान होता है तो एक पर्टिकुलर पोस्चर में जाने का, मतलब नेचुरली बॉडी एक पर्टिकुलर पोस्चर एक्वायर कर लेती है। वैसे ही हठ योगा है कि इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ। गॉट इट। वैसे शांभवी इज, जो इनर इंजीनियरिंग है उसमें शांभवी महामुद्रा सिखाते हैं, तो वो इट्स मोर ऑफ अ मेडिटेशन वन ओरिएंटेड। ऑफ हार्ट योगा उसका जो 84 पोजीशंस है उसमें से एक शांभवी भी है, इज इट? और नहीं नहीं दैट्स नहीं, ओके। postures are different, shambhavi is entirely different, that ओके, is different course, this is a different course। गॉट इट। बट उसमें भी बट आसन एक दो मतलब अगर सिर्फ शांभवी सीखोगे तो 3 आसन करने के बाद ही जो आपकी प्रैक्टिस है मेडिटेशन वाली, वो आप करते हो। योगा आसनास में आपको सारे आसन नहीं करने होते हैं, ऐसा है। ओके। एंड दीपू, जैसे आपने बोला कि भाई यू आर डूइंग मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस और आई थिंक एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, तो हाउ मच टाइम डू यू डेडिकेट ऑन, आई मीन वेन एवर यू आर डूइंग इट, और फ्रीक्वेंसी भी एक बार क्लियर कर दो कि लाइक कितना फ्रीक्वेंटली करते हो? I have not missed a day since 2019 वाह। till now, एंड so हाउ I am मच doing टाइम it डू यू regularly। डिवोट ऑन अ डेली बेसिस? 45 minutes, 40 to 45 minutes, but हट योगा के साथ इट इज 1 hour फॉर श्योर, 1.5 hour। अगर कभी कभी तो आई कैन गो अप टू 3 hours ऑल्सो, अगर वाह। एक छुट्टी वाला दिन है तो आसन करता हूँ, नहीं तो फिर हट योगा में थोड़े से कुछ आसन कम करता हूँ मैं, टाइम की वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है। अदरवाइज 1 to 1.5 hours तो नॉर्मली हो जाता है इतना तो ओके। चलता है, क्योंकि वो उससे क्या है ना कि एनर्जी, एक डिफरेंस ये भी देखता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी जुकाम हो जाता था। जैसे मैं उठा और मैं थोड़ा फ्लोर पे चलने भी लगा तो फ्लोर ठंडा है, और मैं उठा रजाई में से या फिर गरम गरम बॉडी है, तो मैं जैसे ही पैर रखा तो एक स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती थी। वो हठ योगा के बाद से तो वो एकदम ही रुक गई है ऑलमोस्ट। और मेरे को जो कोल्ड वगैरह होता था, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता था, मंथ में 1-2 बार तो हो ही जाता था, तो अभी मेरे को 6-7 महीने से तो नहीं हुआ कोल्ड वगैरह। तो एंड हेल्थ बेनिफिट्स तो ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, बट दैट इज नॉट द फोकस ऑफ योगा दो। करेक्ट। तो व्हाट आर द अदर बेनिफिट जो आपने अभी तक लाइक यू नो एक्सपीरियंस किए हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली दिस हेल्थ बेनिफिट्स? लोग बोलते हैं कि यार मेडिटेशन करने से या योगा करने से फोकस बढ़ता है या फिर पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, तो इज़ इट रियली ट्रू या फिर कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, एडिशनल बेनिफिट्स, या एग्जैक्ट मेन आपने अभी तक क्या गेन किया है फ्रॉम यू नो लास्ट टू टू ऑलमोस्ट 2.5 years 3 years for now?
मेडिटेशन से एक तो ये है कि मेडिटेशन में जनरली यू try to go in a state where you are absent, you are not there. When you are not there, everything else will come towards you. Like it's like जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर creating विंड फ्लो vacuum, करती है, हर kind चीज of हाई से लो creating. जा रही है, Hmm. तो you have to make yourself the lowest. Okay. The more you become yourself, you know, the The lower you go, the things, everything will start moving towards you. ये जो क्यूरोसिटी वाली चीज भी है ना, तो क्यूरोसिटी मतलब ignorance, when you realize that you do not know, that is becoming nothing. You confused all the time, and then there is pain, then everything that has to come or that needs to be known will flow towards you. योगा में तो यही कहते हैं कि you create that intensity of ignorance. लोग कहते हैं ना कि don't identify with your knowledge, because however much knowledge you may have, it is still limited. limited, So if correct. you identify with your ignorance, then it is infinite. You identify with that, because what you do not know is far more than what you know. तो स्पिरिचुअलिटी में जब आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने आप को एब्सेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप एक पॉइंट पे या फिर कहीं पे भी फोकस कर रहे हो, आप अपनी बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, या आपकी ब्रेथ कैसे मूव कर रही है। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन में यही है कि आप जब किसी चीज को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे ही आप फोकस्ड हो। तो जब आप एक ही चीज पे बहुत देर तक फोकस्ड हो तो ऑटोमेटिकली जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फोकसिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नॉट बिकॉज यू आर एमिंग एट इट, बट यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व समथिंग इन योर सेल्फ। तो जब Correct. आप कोई भी एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे बाहर हो, तो अगर अंदर आप कर रहे हो तो वो बाहर भी आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, एक क्वालिटी इनकलकेट होने लगती है ना, एक क्वालिटी बन जाएगी आपकी। तो Correct. दैट्स हाउ आई थिंक पीपल हाउ दे से ना कि यू स्टार्ट हैविंग मोर। फोकस में हेल्प करता है, स्टडी में हेल्प करता है, बिकॉज स्टडी में जनरली फोकस रिक्वायर्ड है. इफ़ यू आर नॉट फोकस देन यू आर मे बी गोइंग एंड यूजिंग योर फोन और टेक्सटिंग समवन एंड देन कमिंग बैक. तो आई थिंक. Focus, I think focus is highly exaggerated. It's like if if suppose I like a food very much, okay, when I'm eating it I'm only eating. अगर मैं 5 दिन से सोच रहा हूँ कि मुझे वही खाना है, जब वो मेरे सामने आएगा तो I'll just eat it. करेक्ट. I'll not think about anything else. I'm focused. So it is about your interest. Sometimes if you're interested in something, यू कैन then ऑटोमेटिकली automatically focus फोकस. will come. करेक्ट, करेक्ट, If you're करेक्ट. not interested, then you have to motivate, then a lot of things. So that's why people say just cultivate curiosity, don't go for knowledge, just sharpen your ignorance and Correct. your The more hunger to. curiosity you'll have, the more you'll actually try to uh, read or understand or talk or clarify from others. और I think फिर वैसे ही आपका इंटरेस्ट जनरेट होने लगता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगता है. Exactly. लाइक दैट इट्स लाइक आई वुड से कि एक रिएक्शन टाइप है कि यार एक चीज़ आप करोगे, क्यूरियोसिटी आप डेवलप करोगे, तो फिर जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. आई थिंक दैट्स. हाँ, बस ये जान लो कि हाँ ये नहीं आता, ये कैसे हो सकता है, इतना सोचूं मैं कि क्या होगा कैसे नहीं हो सकता है। बस वो जो क्यूरियोसिटी है और जो हंगर है कि यार मुझे नहीं पता कैसे पता चलेगा, जब उसी चीज पे मैं जितना ज्यादा फोकस करूंगा ना, उतना ही ज्यादा मैं उस चीज के बारे में जान भी पाऊंगा। वो खड्डा है, मैं खड्डा खोद रहा हूँ, जितना ज्यादा खड्डा खोदूंगा उतना ही ज्यादा पानी भर सकता है उसमें। अगर करेक्ट. मेरे पास 5 तुरंत से एक सडन थॉट आया कि यार ये क्या होता है, और मैं सडनली गूगल करके देख लिया, ठीक है, तो मैं भूल जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद मैं शायद भूल भी जाऊं, बट मैं उसके बारे में खुद सोचूं कि यार क्या है, मुझे क्यों नहीं पता। ठीक है, टीचर ने क्या बताया, तब मैं सोचने के बारे में कोशिश करूं, नहीं याद आ रहा है, फिर मैं अपने आप को कोसू, अरे यार मेरे को आना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं आता है। तो मैं बहुत दिन तक अगर उसके साथ हूँ तो वो खड्डा खुदते जा रहा है, खुदते जा रहा है, खुदते जा रहा है। तो जैसे ही वो कहीं पे भी, अगर कोई एक साइड साइड में दो लोग बात भी कर रहे होंगे ना, अगर एक वर्ड भी मैं सुन लूंगा ना, मेरा पूरा अटेंशन वहां चले जाएगा। वो सडनली करेक्ट. मेरी तरफ फ्लो करेगा। एक्चुअली ये है कहने का मतलब, वो सडनली कोई भी चीज नहीं आती होती है तो फिर जितना ज्यादा पेन होता है ना कि नहीं आने का जो पेन है, तो करेक्ट. फिर जैसे ही वो पेन डेवलप हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें चीज़ें आपकी आने तरफ लगती आएंगी। हैं. सही बात है. और ये लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क इट इन लाइक अ वे कि जैसे लाइक यू हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 3 years. अगर ये अभी लाइक व्हेन वी आर इंटरव्यूइंग राइट नाउ, राइट, तो अगर अभी आप 10 साल से कर रहे होते मेडिटेशन,
राइट? या फिर हम्म। जो भी आप योगा पोस्चर्स आप कर रहे हैं, अगर आज ये 10 साल हो चुका होता तो आपको क्या लगता है और फर्दर क्या डेवलपमेंट होता या किस लेवल की क्लैरिटी होती, या फिर ये मतलब ऑलमोस्ट सेम होता, कुछ डिफरेंस नहीं है मतलब? क्योंकि आप जितना मेरे ज़्यादा हिसाब से करोगे तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ उसमें तो इम्प्रूवमेंट्स आते ही हैं। तो और क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं और किस लेवल की क्लैरिटी डू यू थिंक कि हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि योगा में जो अपन ये जो इंटरपोलेट कर रहे हैं ना कि अभी ऐसा है तो 10 साल बाद कैसा होगा, तो योगा में एक ये लीनियर इंटरपोलेशन होना बहुत मुश्किल है। ओके। मतलब अपन लीनियरली इंटरपोलेट नहीं कर सकते। इट कैन गो एक्सपोनेंशियली, इट कैन गो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियली नीचे भी। नीचे तो नहीं, अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हाँ एक्सपीरियंस हो जाए कि मैं आई वुड नॉट वांट टू, आई विल लीव एवरीथिंग एंड जस्ट गो अवे कि नो दिस इज बुलशिट, whatever I am doing, it's not worth it. I have to focus on करेक्ट this and I have करेक्ट। to know this. ऐसा भी हो सकता है। मतलब इट्स डिपेंड्स कि हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड यू आर इन दैट, और कितना आपको जानने की वो है, क्यूरोसिटी है या फिर। तो ये योगा का जो मेन पर्पस ही है कि योगा योगा मतलब यूनियन, टू एक्सपीरियंस यूनियन इन एवरीथिंग, वन इन डुअलिटी, वननेस इन एवरीथिंग। 5 एलिमेंट से इतनी सारी चीजें बनी है, बट पांचों एलिमेंट का एक ही बेस है। तो अगर आप हर चीज में अपने आप को देख पा रहे हो, वही योगा का एम है। तो अगर किसी दिन आपको एक्सपीरियंस हो गया तो फिर देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स चीजें सब चेंज हो जाएंगी। फिर आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव भी और आगे का फ्यूचर भी। करेक्ट करेक्ट अपन इसीलिए करते हैं कि यार, मतलब अपन कोई एम ना रखें योगा में जब अपन जाए ना कि यार मेरे को ये चाहिए, करेक्ट। क्योंकि हाँ। जो भी अपन एम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो अपन सोच सकते हैं। हम, हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हम उसको ग्लोरीफाई करके कह देंगे हाँ ये हो जाए मेरे साथ। ठीक है, एक वो पास्ट का ही हमने उसको ग्लोरीफाई कर दिया, वही हमारी लिमिट है। जब हम लिमिट ही नहीं सेट करेंगे तो, बिकॉज देर आर थिंग्स विच आर वे बियॉन्ड आवर थॉट प्रोसेस। तो इट्स लाइक एन ओशन, ये एक लिमिटलेस चीज़ है मेडिटेशन से। हाँ, आप एक लिमिटलेस लिमिटलेस चीज। चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट अगर आपने उसको पहले ही एक गोल डिफाइन कर लिया या फिर आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे इसलिए करना है, तो दैट्स लाइक यू आर लिमिटिंग इन दैट या लिमिटलेस थिंग, योर लिमिट। you know 1 2 3 and then you say कि I want to go to 100, 100। but it doesn't stop at 100, right? There are thousand millions, there are a lot of things. That's, I mean, So that's you a don't, big thing, yeah, I mean, it's, even for you me। have to inculcate the quality of Nandi. Correct। नंदी है ना कि नंदी बाहर बैठा रहता हाँ। है, he is waiting for, he can wait for eternity. He is not waiting for Shiva to come out, he Come is on। just sitting. He is a Yeah, symbolism of waiting. like So in yoga you need patience to kind of। know how to wait. ओके, गॉट इट। एंड तो दीपू, काफ़ी सारे एक्चुअली लोग शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए लाइक क्या सजेशंस है कि लाइक उन्हें योगा अगर नहीं कर रहे हैं या मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो वाई शुड दे डू इट, या क्या उन्हें बेनिफिट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर? इट कैन बी फॉर स्टूडेंट्स, इट कैन बी फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, क्योंकि हमने दोनों फेज अभी देख लिए हैं। आई थिंक वी हैव बीन स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग नाउ, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उन लोगों के लिए इफ़ दे स्टार्ट डूइंग? बेसिकली अगर कोई भी स्टार्ट करे ना तो फिर एक तो ये है कि हेल्थ बेनिफिट्स, अगर किसी का बिल्कुल मन नहीं है कि नहीं करना है यार, बकवास है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं हो रखा है, लोग ऐसे I चूतिया mean, I काट रहे used हैं। to think the same when I was a kid, when I was in school. I हाँ, आई used वाज to, आल्सो लाइक दैट, but आई now एम नॉट रिलीजियस एट ऑल। completely my यू आर perspective नॉट। has completely changed now, and it's like कि नहीं भाई, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। Like I regret not starting it 10 years back आई when my आई आल्सो parents थिंक दैट। was saying कि यार meditation क्या करो, when I was in Kota, when I was in college, but ठीक है, अभी जब जब वो बोलते हैं कि जब जागो तभी सवेरा तो दैट्स हाउ आई एम टेकिंग इट। बट हाँ, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइक लाइक यू वर सेइंग? बेनिफिट्स तो इनिशियली अगर देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। जब भी आप करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल सी सडन चेंजेस इफ यू आर फोकस्ड। थोड़ा सा फोकस से आप करेंगे तो आप चेंज विद इन 6 मंथ्स यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ ये चीजें मेरे साथ नहीं हो रही थी, अभी ये हो रही हैं। और ये, मैं इतनी जल्दी बीमार पड़ता था, मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो ये तो है ही। बाकी आप अंदर अगर सर्च करेंगे तो इमोशंस में शायद एक सॉफ्टन, मैं अपना देखता हूँ तो मैं बहुत ही इमोशनलेस आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है।
बहुत ज़्यादा लॉजिकल था, तो बचपन से बहुत ज़्यादा सोचता था, तो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से you cannot put emotions in all your thoughts. If you're producing 1,000 thoughts a day, if you start putting emotions in all those thousands, you will करेक्ट। not remain. हाँ। ठीक है, तो जो ज़्यादा सोचते हैं वो थोड़े इमोशंस में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल जो सोचना है कि थोड़े कम होते हैं, तो मैं जो ज़्यादा एनालाइज करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता था, तो मेरे इमोशंस बहुत कम थे, तो इमोशंस होना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो देखी थी मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर की, तो उसमें बोलते हैं कि कहते हैं कि अगर शादी, किसी ने पूछा कि शायद शादी करने से पहले हाँ, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि कि आज उनसे पूछना, लड़के से पूछना कि वो लास्ट टाइम कब रोया था। कब रोया था एग्जैक्टली, अगर इवन रिसेंटली रोया आज था मैं। तो ठीक है। तो करेक्ट। वो वो भी एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इमोशंस को। एक इमोशनल जो आदमी है ना, he will be able to take care of a lot of things, and maybe girls need that somehow because they are naturally inclined towards emotions. Intuition and emotion are very predominant in women. तो मुझे भी करेक्ट। ऐसा लगता है, बट मेरे को ऐसा लगता है जब से मैंने थोड़ा सा शाम को किया, फिर मैं अपना मेडिटेशन जब से स्टार्ट किया, तो मेरे इमोशंस थोड़े से सॉफ्टन अप हो गए हैं। मतलब आई कैन, ऐसा है कि पहले तो मैं बिल्कुल रो नहीं सकता था, अभी ऐसा है कि हाँ थोड़ा आ सकता है कि आई कैन, माई आईज कैन गेट मॉइस्ट और वेट। इतना तो हो रहा है, धीरे 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 धीरे। आई थिंक 10 years down the line I will be a emotional person, and emotion is the juice of life. Correct. You Absolutely, absolutely. I absolutely agree on ये that part. Sachin is a emotion full of emotions. uh, So he will so know better. I'm learning to control them. Mostly I have Yeah. come across people who have so much emotion that they want to control it, and I'm like, okay, Okay. fine, I don't have it. So Give me थोड़ा that's how सा। life is. Cool. तो Deepu, like for those who just want to start meditating, right? कुछ लोग होंगे शायद जो interested होंगे already, या फिर शायद ये वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट उनका आ जाए, तो how should they start? वो starting point क्या होना चाहिए, and what type of courses they can go for if they are starting it? There are many courses out there, so you have to decide what priority do you have for your yoga. Like if you want to do it for health, then you can look at a YouTube video and do the postures. That will also benefit you. But if you want to do it, like you want to keep that space open wherein you want to go deep into it, so you go to places which are authentic. Isha Foundation, I found, is very authentic. Their courses, when they do it, their instructions and their procedures, they're very precise about things. एंड आई थिंक काफ़ी तो सारे कोर्सेज तो अभी ऑनलाइन भी है थ्रू ईशा ऐप आई थिंक, और या फिर आप उनके सेंटर पे जाके भी कर सकते ईशा हो। क्रिया है, सेंटर पे भी जाके कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। और बाकी आर्ट ऑफ लिविंग है, फिर विपासना है, ऐसे करके शिवानंदा आश्रम, ऋषिकेश में बहुत सारे अच्छे अच्छे आश्रम्स हैं। Anybody, you can choose any of them depending on what attracts you. किसी की, मतलब किसी को किसी की बात सुन के ज्यादा अट्रैक्शन होता है, किसी को किसी और की, डिपेंडिंग ऑन हाउ what are your traits and how you look at things, that's how you get attracted to different people. तो जो भी इंटरेस्ट आपको जिसमें भी लगे वो आप परस्यू करें, यही है। Cool. I think so. My last question is, when I say meditate, how will you define it in just one word? I mean, what's that first word which comes to your mind when I say meditation or meditate or dhyan kriya? When I think when you are absent, that's when you are in meditation. When you are there, you and your mind is there, then you are not actually meditating. You are playing with your own past. Got it. That's Meditation is when you are not there. When you are not there, everything is. everything is So I coming think, towards you. I mean, when you are not there, everything is coming towards you. It's like you created uh, that vacuum, and then you're kind of attracting yeah, everything. everything will come Fall, towards yeah. you, or you will also be able to experience everything else. When you are not there, then everything, the presence of everything else is more. When your presence is more, everything else is less. It's like a plus b is a constant. You make a zero, then b is maximum. Got it. So, thank you so much, Deepu, for joining.
for this call, and I think already काफ़ी ज़्यादा ही you are traveling, and then I think you must be tired, but thank you so I'm much for not giving tired. When this. I'm traveling, I'm not tired. Okay, that's like, you know, having the fun. I mean, taking the Yeah, fun that's from the travel. That's the actual experience actually when you are visiting so many places, and that's the, I think वही जो dynamic nature की मैं बात कर रहा था, that's Deepu. I mean, he's so dynamic that he's not even tired, and I know आज ही सुबह वो कन्याकुमारी से अभी कन्याकुमारी पूरा ट्रैवल करके वापस त्रिवेंद्रम में, आई थिंक कल का क्या प्लान है वैसे, कल भी flight back to Delhi. okay, flight back to Delhi, and then I hope you keep on traveling like this, and then you visit almost all the districts, and एक बार if you're coming to my place, please. I think Yeah, last we time missed an opportunity. yeah, we Maybe we'll missed that plan opportunity. something out. Cool. So yeah, without taking much time, thank you so much, Deepu, once again for joining It this, is pleasure. and Pleasure is always mine, Sachin. happy travel, and travel safe, stay safe. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks a lot. Yeah.